आज तक हमने लोगों को सुना है, भाई हमारे तो छोड़ो, हमने लोगों को सुना है। सर आज तक हमने ऐसा सीएमडी नहीं देखा जो लोगों को पर्सनली मिलता हो। और बाकी के लोगों ने क्या किया? वहीं से दूर भागे, वहीं से दूर भागे, नहीं लोगों को नहीं मिल रहा है। बट ये बंदे ने एक लीडरशिप ली, नहीं यार मेरा इंसान है, मैं उसको क्यों ना मिलूं। दैट्स अ लीडरशिप। वो इंसान ने लीडरशिप ली कि नहीं यार, मुझे लोगों को ज्यादा पैसा देना है, मुझे लोगों को ज्यादा अच्छी चीजें देनी है। दैट्स अ लीडरशिप जो बाकी के लोग नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर मार्केट में अंदर हर, अगर आप इंसान को देखोगे तो कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो लोग वो कर रहे हैं जो बाकी के लोग करना नहीं चाहते हैं। अब अगर आप किसी की शादी में चले जाओ या आपके घर के में किसी में शादी होगी, आप देखना एक इंसान बहुत अच्छी वैल्यू कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो बंदा वो सारे काम कर रहा है जो बाकी के लोग करना नहीं चाहते। वो साइड में होकर सिर्फ गॉसिप कर रहे, कुछ बातें कर रहे या कहीं से भाग रहे। बट देयर इज सम पर्सन हु आर टेकिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन बी बेटर यार, यू कैन बी बेटर। आप एक जो ये लीडरशिप की अगर मैं बात आई, मैं आपको बोलता हूँ, आप ट्रैफिक एक्सेंस में लीडरशिप ले सकते हो, आप किसी और एरिया में लीडरशिप ले सकते हो। लोग भले ना कचरा रास्ते पे डाले, आप डस्टबिन में डाल सकते हो। लोग भले ना कहीं कहीं हॉल में से, होटल में से, कहीं से निकले, लाइट पंखा चालू है वो छोड़ के आ गए, आप बंद करके आ सकते हो। लीडरशिप इज लाइक समथिंग डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा, हर एक छोटी छोटी चीज में हर वो काम आप कर सकते हो जो लोग दूसरे नहीं कर रहे। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप। क्योंकि कोई कभी ना कभी कोई ना कोई आपको देखेगा और आपको देख के आपको वो रिपीट करेगा। आई टेल यू अबाउट वन थिंग। मेरे को एक इसमें एक कनेक्शन चीजें याद आई, मैं आपको बताता हूँ। मैं अहमदाबाद में पहली बार आया था, मैं बात कर रहा हूँ 2010 के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा एक यहाँ पे रानीप करके एरिया है, रानीप से लेके एक सुभाष ब्रिज तक जाने का एक बस होता है, 13 नंबर का बस होता है। अब वो बस में उस वक्त का जो टिकट था, 1 रुपया टिकट था। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। लोकल बस जो यहाँ पे अहमदाबाद में चलती है उसका 1 रुपया टिकट था। मैं बस में चढ़ा, मैं बस में चढ़ा, मैंने टिकट टीटी को 10 रुपए दिए। टीटी बोला भाई सुबह का टाइम है, मेरे पास 10 रुपया नहीं है। मैं कहा सर चलेगा नहीं, मेरे पास और कुछ चीज है ही नहीं। वो बोला नहीं है, या तो तुम उतर जाओ या तो तुम कहीं से भी 1 रुपया मैनेज कर लो। मेरे लिए इम्पॉसिबल था। पीछे एक मैडम थी, वो मैडम की आवाज आई, ये लो एक काम करो, इसका 1 रुपया ये आप रख लो। वो लेडी ने मेरे मेरा 1 रुपया दिया। शायद आपको लगेगा 1 रुपया यार कम है, कुछ नहीं है ना। बट आई लिटरली टेल यू, उस लेडी को देख के मेरे को ये चीज समझ में आया कि अपन भी ऐसा कर सकते हैं। और तब से लेके आज तक अपन ने इतने लोगों को हेल्प की, इतने लोगों को हेल्प की जिसका कोई अंदाजा नहीं। क्यों? सिर्फ वो 1 रुपया। क्योंकि वहां पे मेरे को लगा कि यार कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो लीडरशिप की मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि जो जितनी अच्छी चीजें आप करोगे उतनी अच्छी चीजें लोग आपको देख के करेंगे। शायद सबसे पहला स्टार्टिंग आपके घर वालों से होगा। बिकॉज दिस इज योर माइंडसेट व्हाट यू आर डेवलपिंग। आपने आइसक्रीम खाया, आप चाहो रास्ते पे फेंक दो ना, लेकिन वही वही जो कप है आपका आइसक्रीम का कप, आपने डस्टबिन में डाल दिया, कितना अच्छा लगेगा। लोग आपको देखेंगे, आपको कॉपी करेंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। क्लियर? तो कुछ ऐसी चीज जो चीजें हैं, लोग कुछ लोग बेस्ट क्यों होते हैं? तो सिंपल सी चीज है, कुछ लोग वो लीडरशिप लेते हैं जो दूसरे लेना नहीं चाहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। लीडरशिप की जरूरत क्यों है? एक अच्छा सा वीडियो आपके सामने शो कर रहा हूं।
वॉइस आप ई-बैटरन कर रहे हो, ये ई-बैटरन की आपकी टीम है। ये आपका ई-बैटरन का बिज़नेस है। अब उसमें देखो कैसे-कैसे लोग आपके साथ आ रहे हैं और कैसे-कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं। इसको हेल्प करनी है, लेकिन कैसे हेल्प करनी है? जहाँ अपलाइन जाएगा वहाँ पे बैठ जाएगा, बताओ मेरा क्या काम है? ये आपकी टीम का एक और बंदा है, जो आपको ऐसे हेल्प कर रहा है। खुद का वज़न डाल रहा है आपके ऊपर और बिज़नेस कर रहा है। अब आया ये सबसे बड़ा बंदा, जो आपके ई-बैटरन बिज़नेस को कितना आगे लेके जा रहा है, आप देखिए, समझ लीजिए। अच्छा, इतना भी नहीं है, कोई और काम भी कर रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब करना है हमको। ये ये दिया। और वहां पे देखा कि यार एक और बंदा ई बैटरिंग नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी टीम इतनी जबरदस्त आगे क्यों बढ़ रही है। तब समझ में आया दैट द प्रॉब्लम वाज विद द लीडरशिप। अब वो जो स्ट्रगल वाली कंपनी थी, वो स्ट्रगल वाली कंपनी बन गई नो स्ट्रगल एंड कंपनी। राइट? से क्या समझ में आया? सिंपल सी कि वही ई बैटरी बिजनेस एक इंसान कर रहा है, एक बैटरी बिजनेस दूसरा इंसान भी कर रहा है। एक का बिजनेस चल रहा है, दूसरे का क्यों नहीं चल रहा है? द ओनली पार्ट इज दैट कि वो लीडरशिप की कमी है। आप लोग ला रहे हो ना, आप लोग ला रहे हो, लोग ला के रख दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। What you are missing is that the most important part is your leadership. Your leadership. सर मैं अगर एक सवाल पूछूं, मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछना, कितने यहाँ पे ऐसे लोग हैं? अपने आप से पूछना ये सवाल, जवाब नहीं देना मेरे को प्लीज। नो टाइप इन कमेंट। कि ये जो सवाल मैं आपसे पूछूं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 3 बूट कैंप अटेंड किया होगा? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। जवाब आएगा यस सर, मैंने अटेंड किया, मैंने 3 बूट कैंप अटेंड किया, मैंने 4 किया, 5 किया। मैं 3 की बात करूं। और वही लोगों के कितने आज पार्टिसिपेट लोग आज बूट कैंप में उनकी टीम के लोग रजिस्टर हुए हैं? है कोई ऐसा इंसान जिसके 50 लोग बैठे? कोई ऐसा इंसान 100 के लोग बैठे? तो कहीं ना कहीं ये चीज जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि व्हाट वी डोंट हैव इज दैट द लीडरशिप। यार आपके कहने में आपकी टीम खड़ी हो जाए, आपके कहने पे आपकी टीम खाना छोड़ दे, आपके कहने पे आपकी टीम है ना, मतलब धंधा करने लग जाए, आपके बोलने पे आपकी टीम आपको जहां आप बोला वहां पे आ जाए। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसी वजह से ई बैटरन हो रहा है, इस वजह से ई बैटरन नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज है, किसी का हो रहा है, किसी को अच्छी इनकम आ रही है, तो शायद वो लीडरशिप है। नहीं आ रहा है तो उसी का रीजन भी वही लीडरशिप है। राइट? तो जब आप एक अच्छी लीडरशिप पे जाते हो, तो आपको एक जब अच्छी लीडरशिप होती है, तो लीडरशिप जब आप लेते हो तब आप एक सिलेक्शन ऑफ पर्सन कर सकते हो, या मुझे कौन सा बंदा मेरी टीम में चाहिए, कौन सा बंदा मेरी टीम में नहीं चाहिए। यू कैन सिलेक्ट कि यस मैं कुछ इवेंट करूंगा, इसको मैं साथ में लेके चलूंगा, कुछ इवेंट करूंगा, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ पर्सन, क्योंकि वी वांट टू गिव द बेस्ट थिंग। लोगों को हमको बेस्ट देना है। राइट? सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, हम डिसाइड करेंगे ये एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी नहीं करेंगे। हम सब कुछ आप पे थोड़ी डाल देंगे। वैसे तो गूगल में सारी चीजें पड़ी हुई है,
सारी चीज हम आपको थोड़ी ना दे देंगे, नहीं, हम लोग वो देंगे। लीडर्स हमेशा वो देता है जो एक्चुअली उसको उसकी लाइफ में असर करने वाला होता है, राइट? सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एजुकेशन एंड प्लानिंग। एक लीडरशिप होती है तब आपको पता चलता है मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, मुझे क्या प्लानिंग करना है। दैट्स ओनली पॉसिबल विथ लीडरशिप, राइट? सबसे बड़ी चीज, टीम ग्रोथ जनरेट होता है जब आप की एक अच्छी लीडरशिप होती है, तब टीम का ग्रोथ जनरेट होता है। आप सेमिनार्स प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, कब लीडरशिप होगी तब। कुछ हमारे ऐसे कलाकार है, कुछ ऐसे मैंने लोगों को देखा हुआ है, कम से कम अगर मैं बोलूँ ना, कम से कम बंदे की 50,000 की टीम होगी, लेकिन उन लोगों के कहने में लोग 5 लोग या 50 लोग भी नहीं आते। इतना, क्योंकि वो चीज नहीं रही ना, वो लीडरशिप नहीं रही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि लीडरशिप जब आपकी होती है ना, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, उसको बोलते हैं लीडरशिप। तो जब आपका लीडरशिप होता है, आप सेमिनार प्लान कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हो, राइट? आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड लोगों को इतना पसंद आता है ना कि यार ये बंदे के पास जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। लीडरशिप से ये होता है, राइट? चलो अगर बात करें, सबसे बड़ी चीज, लीडरशिप कभी भी बाय बॉर्न नहीं आती। प्रतीक सर पैदा हुए और डॉक्टर ने हाथ में लेके कहा था उनकी मम्मी को, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर पे लीडर पैदा हुआ है, ऐसा था? नहीं ना। इट वॉज नेवर बॉर्न बाय बॉर्न, नेवर वॉज अ बाय बॉर्न। लीडरशिप नेवर अ बाय बॉर्न, लीड इट कम विथ द एक्सपीरियंस। आप चले लाइफ में, चले प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम्स आने के बाद आपने 2 रास्ते चूज किए, इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे नहीं जाना है। आपने 2 चीजें चूज की, इसको फेस करना है, इसको छोड़ देना है। जिसने छोड़ दिया उसने लीडरशिप छोड़ दी। जिस इंसान ने वो प्रॉब्लम को फेस किया, वो मोमेंट पे उसको लगा कि अच्छा ये चीज मेरे को नहीं आती थी, मैंने सीखा, मैंने इसको फेस किया, मैं किसी और को सिखा सकता हूँ। दैट्स कम विद द लीडर्स, दैट इज द लीडरशिप। लॉग इन करना नहीं आता था, खुद से सीखा, तब लगा कि अच्छा मैं किसी और को सिखा सकता हूँ। दैट्स कम द लीडरशिप। पिन मंगवाना नहीं आता था, मेरे को नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किसी को सिखाया, दैट्स द लीडरशिप। इट्स ऑल कम विद द एक्सपीरियंस, राइट? इट कम विद द स्ट्रगल, इट्स कम विद द स्ट्रगल। प्रतीक सर ने एक बात बोली कि लोग बोलते हैं यार प्रकाश सर आप लकी हो, और प्रतीक सर ने बाद में एक चीज भी बोली कि कोई इंसान वो नहीं दिख रहा कि पीछे कितना स्ट्रगल था। नो वन सीइंग लाइक दैट। यस, प्रकाश को आज पैसे आ रहे हैं, ई बायोटम के सिस्टम की वजह से पैसे आ रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू, बट ओनली ओनली लक की वजह से। अरे भाई, ओनली लक की वजह से पैसे आते ना, तो आज प्रतीक सर के पास जाओगे, 100 लोगों के ऐसे नाम देंगे जिनका इनकम एक टाइम पे महीने का इनकम 10-10 लाख था, आज शायद 1 लाख भी नहीं है। नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो लक का पैसा था। यहाँ जो पैसा है वो लीडरशिप का पैसा है, राइट? वो स्ट्रगल आती है, स्ट्रगल के साथ ही आपको लीडरशिप सीखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, टीम का बर्डन आ रहा है, इसको लेके ये सारे कंसर्न आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट लीडरशिप। और जिसका स्ट्रगल नहीं है ना भाई, भूल जाओ, लीडरशिप नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इट कम विद द इंटेंट टू डू समथिंग डिफरेंट देन वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, लीडरशिप उसी को मिलती है जो इंसान दुनिया से कुछ अलग करना चाहता है, उसी के पास ही लीडरशिप आती है। जिसको दुनिया की तरह ही चलना है ना, पेड़ बकरे की तरह ही चलना है ना, उसको तो नहीं, लीडरशिप नहीं आ सकती। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका दिमाग में आपको लग रहा है ना कि यार मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब आ रही है, इतना मान के चलो आप दुनिया से कुछ अलग सोच रहे हो, और इसी की वजह से आपको वो स्ट्रगल आ रही है, और इसी की वजह से आपके अंदर वो एक टाइम पे लीडरशिप डेवलप होने वाली है, राइट? इट कम विद द ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डेडिकेशन टुवर्ड द वर्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लीडरशिप उसी के पास होती है, उसी इंसान के लिए पास होती है जिसके अंदर ऑनेस्टी है। आप एक वर्ड भी गलत नहीं बोलते, किसी को हाइप बनाने के चक्कर में, किसी अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में एक वर्ड भी गलत नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड द ऑनेस्टी।
कल आपने 5 लोगों की मीटिंग की, आप बोल रहे हो मैं 50 लोगों की मीटिंग करके आया। भाई यूनिवर्स में गलत मैसेज गया। यू कांट हैव दैट लीडरशिप, क्योंकि कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी वो जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होने वाला है, और हुआ होगा शायद। योर ऑनेस्टी, योर लॉयल्टी, यार कुछ भी हो जाए, धंधा चले ना चले, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए सागर सर आज भी भगवान है, कल भी भगवान थे, आज भी भगवान है, आने वाले टाइम में भी वो भगवान रहेंगे। दैट्स अ लॉयल्टी। यार कुछ भी हो जाए, आई डोंट वांट प्लान बी, मुझे ई बायोटॉमी चाहिए, ई बायोटॉमी चाहिए, ई बायोटॉमी चाहिए, क्योंकि यही एक बिजनेस है जिसने मेरे को 2.5 करोड़ दिया है। अगर ये बिजनेस मेरे को 2.5 करोड़ दे सकता है, क्या ये बिजनेस मेरे को 25 करोड़ नहीं दे सकता क्या? अगर एक महीना मेरे को कम पैसा आया, दूसरे महीना मेरे को कम पैसा है, तीसरे महीना मेरे को कम पैसा है, इसका मतलब ई बायोटॉमी में प्रॉब्लम है? नो, प्रॉब्लम मेरे में है। तो ये लीडर्स, ये लॉयल्टी अगर मेरे में होगी तो ही लीडरशिप होगी। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर मेरे अंदर लॉयल्टी नहीं है, मैं अगर कुछ और चीजें करने लग गया तो लोग मेरी टीम वाले लोग मेरे पे भरोसा करेंगे क्या? मैं कुछ और धंधे की बात करने लग गया तो लोग मेरे पे भरोसा करेंगे क्या? उनको लगेगा अच्छा ये बंदे ने अब बर्डन छोड़ दिया। नथिंग पॉसिबल, नॉट ए पॉसिबल। और मेरे काम के प्रति मेरा डेडिकेशन, अगर मैं बिजनेस चालू किया तब मैं फील्ड पे जाता था, तब मैं मीटिंग्स करता था, तब मैं नए लोग लाता था, क्या आज मैं ला रहा हूँ? क्या आज मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ तो लीडरशिप कैसे आएगी? क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज है, बार बार हम सारे लीडर्स लोग बोलते हैं, एक ही चीज होती है, आप जो बोलते हो उससे लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप जो करते हो उसी से लोग करते हैं। अब सिंपल से आप एक एक मीटिंग का फोटो डाल के देखो, टीम में 10 मीटिंग के फोटोज आ जाएंगे। क्योंकि ये तभी होता है भाई, ये तभी होता है, राइट? तो ऑनेस्टी, लीडरशिप किसके साथ आती है? ऑनेस्टी, लॉयल्टी और डेडिकेशन के साथ आती है, राइट? एंड इट ओनली कम्स to them who are ready to take responsibility। आय हाय 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 हाय। बहुत ही बड़ी बात है, जिसको जिम्मेदारी लेनी है ना उसी के पास लीडरशिप होती है। जिसको जिम्मेदारी लेनी है ना उसी के पास लीडरशिप होती है। जो जिम्मेदारी से भागता है ना उसके पास कुछ नहीं होता है। आज बूट कैंप क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई एक बंदा, कोई एक टीम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि नहीं, हमको लोगों को कुछ देना है। ई बायोटॉमी क्यों चल रहा है? कोई एक बंदा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मुझे लोगों के घर पे पैसा पहुंचाना है। कोई एक बंदा जो सोचता है कि जो बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग सालों तक अपना टाइम निकाल देते हैं, फिर भी वो अपना अच्छा घर नहीं बना पाते, अच्छी गाड़ी नहीं ले पाते, मुझे वही चीज लोगों को घर में 1 या 2 साल के अंदर देना है। वो माइंडसेट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है। सेम वे, सेम वे, आपकी टीम अगर आपको बनानी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मेरी टीम में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम मेरा है, मेरी अपलाइन का नहीं है। मेरे कुछ लोग इधर उधर हो रहे, प्रॉब्लम मेरा है, मेरी अपलाइन का नहीं है। इनकम नहीं आई, बिजनेस नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया, ये नहीं आया, आई विल कम्युनिकेट, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ कुछ भी नहीं चल रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, मीटिंग हो रही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी अपलाइन की नहीं है। जब आप ये चीज पे चलते हो तभी वो लीडरशिप आएगा। जिसने छोड़ दिया यार, अपलाइन करे तो धंधा। अरे प्रतीक सर, मैं अगर सच कहूँ ना, अहमदाबाद के अंदर मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, 2-2 3-3 4-4 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके मुंह पे क्या है पता है? यार मेरी अपलाइन, अपलाइन कुछ करे तो हम करें ना। अरे भाई तेरे को 4 साल हो गए। मैं तो जब ये बिजनेस में थी, पहले दिन से एंटर हुआ, पहले दिन से मैंने अपलाइन को छोड़ दिया था। अपलाइन को करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, लेकिन मैं तो खुद करूंगा। अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, भाई छोड़ दे अपलाइन को। क्योंकि तेरे को लीडरशिप चाहिए, लोग तेरे को लीडर मानने चाहिए। और वो तभी आएगा जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो ही वो पॉसिबल है, राइट? चलिए आगे चल। व्हाट इज नॉट अ लीडर? लीडरशिप क्या नहीं है? लोगों को घर पे बैठे बैठे कॉल करना और उनको बोलना कि भाई आप काम करो, वो लीडरशिप नहीं है, राइट? आप आपकी टीम अकेले ही काम करती रहे, राइट? वो लीडरशिप नहीं है। टीम को बोलना है कि आप जाओ, फील्ड में जाओ, अकेले काम करो, दैट इज नॉट अ लीडरशिप। लोगों के पीछे पैसा नहीं खर्च करना है, कुछ नहीं करना है, वो लीडरशिप नहीं है। आप आपकी टीम के साथ गए हैं,
राइट? खाने पीने का खर्चा, आपकी टीम आपके साथ में, भले आपकी एज क्यों ना 25 साल की हो, लेकिन इतना मान के चलो उसका खर्चा आपको करना है। क्योंकि कल आप करोगे, आपकी डाउनलाइन देखेगी, आपकी डाउनलाइन कल उनकी डाउनलाइन के साथ बैठेगी, तब उनकी डाउनलाइन वो खर्चा करेगी। दैट्स द लीडरशिप। और पैसा खर्च नहीं करना वो लीडरशिप नहीं है, राइट? टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना वो लीडरशिप नहीं है, राइट? अपने आप को बड़ा लीडर बताना। यार कुछ लोगों को प्रतीक्षण मैंने देखा हुआ है यार, कि कुछ लोगों को पर्टिकुलर यार मैं बड़ा लीडर हूं, तुम मेरे को बड़े लीडर की तरह ट्रीट करो। अंदर से लोग बोल रहे, मतलब ऐसा उनका एटीट्यूड ही ऐसा रहता है। भाई क्या यार, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुम भी सुबह उठे, मैं भी सुबह उठा, तुमने सुबह में ब्रश किया, मैंने सुबह में ब्रश किया, तुम भी पोटी करके आए, मैंने भी पोटी किया, तुमने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया। तेरे में मेरे में डिफरेंस क्या है? क्यों इतना हाइप तुम क्रिएट कर रहे हो? क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह मेरे साथ नहीं रह सकते? बट नो सम वांट मेरे मेरे को बड़ा लीडर ट्रीट करो। भाई क्या क्या ले लेगा तू? इतनी इज्जत लेके क्या ले लेगा तू? इससे बेहतर है अगर मैं ही, मुझे अगर लीडरशिप चाहिए, मैं मेरे इंसान, मेरा जो टीम जो भी है, नया बंदा उसके साथ मैं उस तरीके से बात करूं। अगर कोई डायमंड है तो डायमंड की तरह बात करूं, उसको ऐसा लगे ये मेरा दोस्त है, एंड दैट इज द लीडरशिप। मैं अगर सिंपल सी बात बताता हूँ, स्टेज पे आके माला पहनना लीडरशिप नहीं है, लेकिन उस इंसान को जब प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स के साथ आप खड़े रहे हो, उसको लगे ये मेरा दोस्त है, दैट इज अगेन लीडरशिप। मैं अगर आपको फिर से बोलता हूँ, स्टेज पे माला पहनने वाले लीडर्स नहीं है। रिपीट करता हूँ, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टिंग अ बिग ट्रीटमेंट फॉर सर। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं और डाउनलाइन को बोलते हैं, भाई तू मेरी होटल का खर्चा कर, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये मंगवा। क्या यार, क्या ले लेगा तू? आपको क्या लगता है लोग आपको मन से इज्जत करेंगे? नहीं यार। एक सिंपल सी चीज मैं बोलना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा है अमन चौधरी करके, उसने एक चीज बोली थी, लेने वाला बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कुछ भी मांग रहे हो ना, वो मोमेंट में इतना समझ लेना, आपकी इज्जत थोड़ी तो कम हुई है, थोड़ी तो कम हुई है। सो डोंट डू दैट। वो लीडरशिप नहीं है, राइट? राइट, आपकी टीम के प्रति बायस रहना लीडरशिप नहीं है। यार आज भी मेरी दोनों टीमों के साथ मैं इक्वली बात करता हूँ, इक्वली इन कम्युनिकेशन, इक्वली इन सपोर्ट, दोनों टीमों में। जो भी मेरे को कॉल करेगा, जो भी बुलाएगा, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। क्लियर? सो जो बायस रहता है वो लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? डूइंग फर्स्ट, सबसे बड़ी चीज है। कुछ भी आपके दिमाग में आया कि यार, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम में कोई एक बंदा है, मान के चलो वेंकट सर मेरी टीम के एक बंदे हैं। मुझे उनको कुछ बोले सर आप ये करो, उससे पहले मैं करूंगा, उससे पहले मैं करूंगा। लीडरशिप इज ऑलवेज दैट डूइंग योर फर्स्ट, डूइंग योर फर्स्ट। यार आज को आप लोगों को शायद सुन के अजीब सा भी लगेगा। मैं अप्लाई हूँ। अब मान के चलो मैं मेरी डाउनलाइन के साथ में खाने के लिए बैठा, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, सिंपल सी चीजें सिखा रहा हूँ। शायद मेरे को ज्यादा पैसा आ रहा है तो आपको शायद सीखना भी चाहिए थोड़ा सा। ओके, जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉब। मैं मेरी टीम के साथ जाता हूँ, मैं खाने के टेबल पे बैठा हूँ, सारे लोग मेरी डाउनलाइन है। कुछ लोग डायमंड है, कुछ लोग ब्लैक डायमंड है, कुछ लोग बिगिनर भी है। फिर भी मैं गया, मैं जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठा, मैंने पानी का जग लिया, सारे ग्लास को सीधा किया, सारे ग्लास में पानी डाल के मैं हर एक इंसान को पर्टिकुलर वो ग्लास देता हूँ। अरे भाई मैं लीडर हूँ, मैं ब्लैक डायमंड हूँ, मैं 2.5 करोड़ कमा चुका हूँ, और मैं लोगों को पानी दे रहा हूँ। बस यस, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट। क्या फर्क पड़ा यार? उल्टा उसको मेरे प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ेगा, समझ रहे हो? और दूसरा होता है, टेबल पे बैठा है, पानी सामने पड़ा है, लीडर को डाउनलाइन को बोलेगा पानी लेना। अब सिंपल से ये दो चीज में समझ जाओ, क्या लीडरशिप है, क्या लीडरशिप नहीं है। राइट? डूइंग फर्स्ट, सेटिंग अप एग्जांपल। आप जो करोगे वही चीज आपकी टीम देख के आपको करेगी, वही टीम आपको देख के करेगी। सो आप अपनी टीम के लिए एक एग्जांपल सेट करोगे, दैट इज द लीडरशिप। राइट? सेटिंग अप अ सिस्टम,
उस इंसान का बिजनेस चला है, उस इंसान का इनकम बढ़ा है, उस इंसान की टीम बढ़ी है, जिसके पास एक सिस्टम है। तो सिस्टम दो भी होता है, दो तरह के होते हैं। पहले वाले का नाम लूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे वाले का नाम लूंगा प्रतीक सर को अच्छे से समझ में आएगा। तो सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है जिसमें लोगों को जोड़ के रखना है, और दूसरा होता है जिसमें लोगों को तोड़ के रखना है। समझिए, एक सिस्टम होता है जिसमें लोगों को तोड़ के रखना है, एक सिस्टम होता है जिसमें लोगों को जोड़ के रखना है। आपको कौन सा सिस्टम बनाना है? लोग टूटते जाए, टूटते जाए, टूटते जाए, टूटते जाए, ऐसा सिस्टम, या जिसमें लोग जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, ऐसा सिस्टम? यू हैव टू डिसाइड, राइट? टीम फर्स्ट एटीट्यूड सबसे पहली चीज है, मेरे को नहीं चाहिए, पहली मेरी टीम। प्रकाश बोले फैमिली बोनस चाहिए, प्रकाश नहीं सर, पहले मेरी टीम को। प्रकाश तुमको बूस्टर बोनस चाहिए, नहीं सर पहले मेरी टीम को। तुमको ये चाहिए, नहीं पहले मेरी टीम को। टीम फर्स्ट एटीट्यूड, दैट्स द लीडरशिप, राइट? लिविंग लाइक अ बिगिनर बट डूइंग लाइक अ अचीवर, बहुत मस्त लाइन है। ये जो चीज मैं आज भी करता हूँ, और मैं हर बार बोलता हूँ, मैं आपको वही चीज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ चीजें नहीं बताता। लिविंग लाइक अ बिगिनर, मैं आज भी बिगिनर की तरह ही जीता हूं। कभी भी प्रतीक सर मेरे को मिलेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि ये ब्लैक डायमंड, वो मन में यार साला ये ब्लैक डायमंड है क्या, उनको ऐसा लगेगा, लगता है। एंड फॉर मी इज लाइक दैट, ही इज अ रियली बिग पर्सन, बट फिर भी ये लगेगा कि यार ये बंदा ग्राउंड पे जाके काम करता है। सो लिविंग लाइक अ बिगिनर बट डूइंग लाइक अ अचीवर, वो चीज मैं करता हूँ कि मैं अचीवर हूँ, वही चीज लोग मेरे को देख के करने वाले हैं, राइट? दैट इज अ लीडरशिप। ये लाइन को लेके चलो, सबसे बड़ा लाइन है, लिविंग लाइक अ बिगिनर बट डूइंग लाइक अ अचीवर, राइट? टीम सेटिस्फेक्शन, हाँ सबसे बड़ी चीज है, वही उसकी लीडरशिप गिनी जाती है जिसका टीम सेटिस्फेक्शन है। सबसे बड़ी चीज, जो इंसान अपनी इनएबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को इंप्रूव करता है, दैट इज अ लीडर, दैट इज अ लीडर। मैं ये प्लेटफॉर्म पे ओपनली बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स लोग आते हैं, उनको लगता है यार मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं अच्छा ये हूँ। भाई तुम रिव्यू लो लोगों का, और बाद में पूछो क्या सच में मेरा इम्पैक्ट गया? नहीं गया, सच में नहीं गया। यू हैव टू चेंज योर थिंग्स, अपनी इनएबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी चीज, जो बंदा टीम की हैप्पीनेस के साथ हैप्पी होता है, दैट इज अ लीडर। सर मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, कुछ ऐसे लोग देखे, अगर टीम के बंदे के किसी अकाउंट में फैमिली बोनस आ गया तो सबसे ज्यादा दुखी उसका अपलाइन हो रहा है, वो हो रहा है। टीम के अकाउंट में फैमिली बोनस आया था, वो दुखी हो रहा है। ऐसे लोग देखे, दैट इज नॉट अ लीडरशिप, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है सेलर माइंडसेट होता है, दूसरा है लीडर माइंडसेट। सेलर माइंडसेट ये सोचता है कि मुझे सेल्स चाहिए, जब लीडर माइंडसेट में ऐसा होता है, वो सोचता है कि मुझे मेरी टीम का ग्रोथ चाहिए, राइट? पहला वाला शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, और दूसरे वाले का लॉन्ग टर्म विजन होता है। लीडर आता है बड़ा सोचता है, नहीं यार मेरे को बड़ा चाहिए, मैं आज ये सोचूंगा, आज मेरे को पैसा नहीं चाहिए, एक साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे को ऑटोमेटिकली पैसा अकाउंट में आता रहे, मेरे को ऐसा चाहिए। दैट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, राइट? एक बंदा जो होता है सेलर होता है, जो अकेले काम करता है, और लीडर होता है वो लोगों को बिल्ड करता है। और ये लोगों को बिल्ड करना भाई एक अलग सा टॉपिक है, बहुत ही अलग टॉपिक है। ओनली बिल्डिंग अ पेपर, अगर इस पे भी बात की जाए ना, 2 घंटे की बात चलती है, बिल्डिंग अ पेपर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सेलर होता है वो प्रॉब्लम्स को रिएक्ट करता है, जब लीडर होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड द लास्ट वन, कि सेलर होता है वो लोगों को ब्लेम करता है, और लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने आप में लाना है, ठीक है? आपको सेलर बनना है तो ये वाली चीजें, रेड वाली चीजें आपको लानी है, और आपको लीडर बनना है तो ब्लू वाली चीजें आपके अंदर लानी है, राइट? चलो एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ, लीडर कैसा होना चाहिए, राइट? बहुत सिंपल सी चीज है, लीडर बनना बहुत सिंपल है, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। एक टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, और बहुत अच्छा चल रहा है, ई वाइडर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें एक नया सिस्टम आया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अलग से मंगवाने का पूरा नया सिस्टम आया,
और आपका डिस्ट्रीब्यूटर था वो डर गया, केवाईसी सिस्टम आया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर डर गया, अरे बाप रे अब क्या होगा, ओ मर गए, सर ने ये क्या कर दिया, सर ने पूरा चेंज कर दिया, यार नहीं चलेगा, अब कैसे धंधा होगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, ये सब हुआ। एंड देन आपका लीडर आता है, लीडर बोलता है कि कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऑब्स्टिकल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको कैसे करना है, तो ऐसे ही करना है, नया सिस्टम आया तो नए सिस्टम को ऐसे करना है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है तो प्रोडक्ट की प्राइस लोगों को ऐसे बतानी है। आप मेरे सामने देखो, मैं जैसे करो वैसे करो, वैसे करो, अरे वाह क्या बात है, हमारा काम हो गया। इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये पूछ रहा है कि अच्छा आपने उनको क्या बोला है, उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने तो सिंपली यही कहा है कि मैं जो करता हूँ वही मैंने उनको सिखाया है। यू गाइस ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि लाइफ में कुछ भी ऐसे पत्ते जैसे जितनी भी बड़ी चीज आ रही है ना, वो कुछ नहीं है यार, वो दिमाग का एक ऑब्स्टेकल है। वो ऑब्स्टेकल को निकालना काम लीडर का है। आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आपको बोले कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको सिंपल से बोलना है भाई कुछ नहीं है यार। आप इतना पहले बोल दोगे ना कुछ नहीं है, वो पहले रिलैक्स हो जाएगा। आप बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबसे पहले रिलैक्स हो जाएगा। साइकोलॉजी बोलती है। अब आप आपके घर पे ट्राई करना, आपके बच्चे हैं राइट। मैं एक और चीज बताऊं, एक 10 मिनट में आपको एक्स्ट्रा लूंगा, सॉरी। लेकिन आपके घर पे आपके बच्चे हैं, अब एक बच्चा आके बोलेगा पापा मेरे को चोट लगी, और वो अरे सॉरी सॉरी या बेटा कहाँ पे लगी, ये सब ये सब, वो नहीं लगनी चाहिए थी, ये सारी चीज थी, वो रोने लगेगा। वहीं पे आपका बच्चा आया बोला पापा मेरे को चोट लगी, कोई बात नहीं, लगता है, मैं भी छोटा था मेरे को भी लगती थी, क्या हुआ, वो पहले दिमाग से रिलैक्स हो गया। दैट इज द लीडर का काम है। प्रॉब्लम आती है, यस, जो प्रॉब्लम आपको है वो प्रॉब्लम मेरे को भी है, लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम के तौर पे नहीं लिया, मैंने उसको ऑलवेज एक चैलेंजेस के तौर पे लिया, और समझा कि नहीं यार ये तो चलता है, होता है, धंधा है तो धंधे में सब कुछ चलता है, राइट। चलो लीडरशिप माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, पहले अपने पास्ट को एनालाइज करो। मैं अपनी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले अपने पास्ट को एनालाइज करो कि आज तक आपने क्या किया, आज तक आप कैसे चले, आपने कहाँ कहाँ पे गलती की, कहाँ कहाँ पे आपको अच्छा बेटर होना चाहिए था, या कहाँ कहाँ पे आप ऑलरेडी बेटर थे, वहां पे और बेस्ट कैसे बन सकते। अपने पास्ट को एनालाइज करो, आप इंसान कैसे थे, आपका एटीट्यूड कैसा था, आपका बिहेव कैसा था, ये सारी चीजें पास्ट को एनालाइज करो। उसके बाद अपने सपने को एनालाइज करो, क्योंकि वहीं से आपको लीडरशिप आएगा, ऑटोमेटिकली आपको लीडरशिप वहीं से क्रिएट होगा। अपने ड्रीम को एनालाइज करो, आपको कौन सा, क्या आपका ड्रीम है, कैसी गाड़ी लेना, कैसे बंगला में रहना, कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, कैसा ये चाहिए। आप जब अपने ड्रीम को एनालाइज करोगे आपको लगेगा भाई इसके लिए तो बहुत बड़ी चीजें लगेगी, भाई बहुत बड़ी चीजें लगेगी। सिंपल से मारुति सुजुकी लेने जाओगे तो 8 लाख में आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू लेने जाओगे 50 लाख में आएगी, लेकिन रोल्स रॉयस लेने जाओगे तो 6 करोड़ लगेगा, 6-7 करोड़ लगेगा। तो कहने की बात यही है कि कुछ ज्यादा लगेगा, लेकिन जब अपने सपने को एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या लगाना है, मेरे को क्या वैल्यू देनी है, वो तभी आपको पता चलेगा। तो एनालाइज योर ड्रीम, लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करना है, अपने सपने को एनालाइज करो, राइट। अपने गोल्स को एनालाइज करो। सपने और गोल्स में फर्क है ना, फिर से मालूम है ना। सपने देख लिए, गोल्स लिख लिए, सपने देख लिए, गोल्स लिख लिए, दैट इज द थिंग्स, राइट। एनालाइज पीपल एंड देयर मिस्टेक्स, ये सबसे बड़ी बात है। आपको ऐसा नहीं कि खुद गलती करना है सीखना है, किसी और ने गलती की, मैंने आज अगर मान के चलो सेशन लिया, कुछ आपको लगा कि सर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको वही चीज इंप्रूव करनी है कि मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। दैट इज द थिंग्स। लोगों को ओनली सुनना नहीं होता ना, वहां से उसको सीखना भी होता है। अच्छा ये बंदा यहाँ पे गलती करे, मैं वो नहीं करूंगा। एनालाइज पीपल एंड देयर मिस्टेक्स, वहीं से आपको लीडरशिप पता चलेगी, इसने इसने ऐसा किया, उसका धंधा डाउन हुआ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सिंपल है, लीडरशिप आ गई भाई। एनालाइज पॉसिबल सक्सेस, सोचो कि अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूं, मैं इस तरीके से काम करूंगा तो सक्सेस क्या मिलेगी, और मैंने कुछ चेंज किया, कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ और इंप्रूवमेंट किया, ये इंप्रूवमेंट किया, ये इंप्रूवमेंट किया, तो सक्सेस क्या मिलेगी। जब आप उसको एनालाइज करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप कैसे लानी है ना वो समझ में आ जाएगा। एंड रिजल्ट को लेके चलो, पॉसिबल एंड रिजल्ट को आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। एनालाइज पॉसिबल सक्सेस, एनालाइज योरसेल्फ अमंग द पीपल। आप सोचो
50 लोग हैं, 50 लोग आके आज आपकी टीम में हैं, वो 50 लोगों को 6 महीने के बाद मिलोगे। 2 केस पॉसिबल है, वो 50 लोग आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरा केस है 50 लोग आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। नाउ यू थिंक आपको कैसा इंसान बनना है? कैसी आपकी लीडरशिप होनी चाहिए कि वो 50 लोग आपसे दूर भागे या 50 लोग आपके पास आए? दैट्स हाउ द लीडरशिप विल कम, राइट? उससे से आपका माइंडसेट बनेगा, राइट? मैं आपको माइंडसेट बना रहा हूँ। लीडरशिप बनाने का प्रोसेस और भी अलग रहेगा, लेकिन आपको माइंडसेट बना रहा हूँ। एनालाइज दैट यू विल बी द रीजन ऑफ सक्सेस। एक सोचो यार, एक सोचो कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर कोई बंदा बोले कि यार व्हाई यू आर सो सक्सेसफुल, कोई इंसान किसी को पूछेगा व्हाई यू आर सो सक्सेसफुल और नाम आएगा आपका, कैसा लगेगा? वो बोलेगा यार ये बंदा मेरा अपलाइन है, ये बंदा मेरे टीम का है और इसकी वजह से मेरे को सक्सेस मिला। सुनने में कैसा मजा आएगा? That will be happen. That what will be happen. राइट? चलिए आगे बात करते हैं। 7 कोर लीडरशिप माइंडसेट। पहला होता है विजन थिंकिंग, होता है बड़ा सोचो, बड़े की सोचो, राइट? रिस्पांसिबिलिटी माइंडसेट, सिंपल सी चीज है, लीडरशिप उसी को आती है जिसका रिस्पांसिबिलिटी लेने का मन होता है। जो रिस्पांसिबिलिटी से दूर भागता है उसकी लीडरशिप नहीं आती है। क्लियर? जब बात हुई, मैं आपको बात करूंगा बुटकैम्प 10.2 हम लोग जयपुर में करने वाले हैं। क्या आपको लगता है यार कि ये सारा इजी है? 7,500 रुपए पे करके आप लोग तो आ जाओगे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी, जो चीजें लगेगी, वो किसी बंदे ने एक लीडरशिप ली है, वो प्रॉब्लम लगा, वो उसने लीडरशिप लिया है, उसने फैमिली टाइम को कम कर दिया, खुद का बिजनेस टाइम को कम कर दिया, ये सब कम कर दिया, उसके वो पीछे लगा है मेरे को ये इवेंट सक्सेसफुल करना है, मुझे लोगों तक और भी अच्छी चीजें पहुंचाना है। तो ये कोई इंसान जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी वो चीजें होती है। तो लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लीडरशिप, राइट? ग्रोथ माइंडसेट, जब आपका दिमाग ग्रोथ के बारे में सोचे, ऐसा नहीं कि टीम को तोड़ने के बारे में सोचे, ऐसा नहीं कि इसका फैमिली बोनस कम आए उसके बारे में सोचे, दैट्स नॉट अ लीडरशिप, राइट? चलिए आगे बात करते हैं डुप्लीकेशन के बारे में सोचे। यार आज आज अगर मैं खुद से बिजनेस डाल सकता हूं तो मेरी टीम खुद से बिजनेस क्यों नहीं डाल सकती? कल उसकी भी टीम खुद से बिजनेस क्यों नहीं डाल सकती? कल उसकी भी टीम खुद से बिजनेस क्यों नहीं डाल सकती? और पता है, जब आपका डाउनलाइन खुद से बिजनेस डालना स्टार्ट करे तो क्या होता है पता है? पता है? बता दूं? मेरा इनकम 2 करोड़ 54 लाख है और मेरे डाउनलाइन का इनकम 3 करोड़ 40 लाख। 3 करोड़ 40 लाख रुपए मेरी डाउनलाइन का इनकम। क्यों? क्योंकि मैंने उसको यही सिखाया, भाई तुम डुप्लीकेशन करते जाओ, मेरे भरोसे पे मत बैठो। उसने भी क्या किया, लोगों को बोला भाई तुम मेरे भरोसे मत बैठो, तुम भी डुप्लीकेशन करते जाओ, खुद से बिजनेस डालते जाओ। ये होता है भाई, ये होता है डुप्लीकेशन थिंकिंग, होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज है, लोग आए, प्रॉब्लम बताया, इट्स ऑल ओके, होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम होते हैं, इट्स ऑल ओके। पेमेंट नहीं आया कोई इश्यू नहीं, प्रोडक्ट नहीं आया कोई इश्यू नहीं, यू शुड बी स्टेबल। आपके प्रति वो नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए, आपको दूसरे इंसान को लेके वो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी स्टेबल। आप वो स्टेबल होके, एक न्यूट्रल होके सोचोगे, अच्छा इस पे आगे क्या किया जा सकता है। एक इंसान को भी पॉजिटिव रखे, सॉल्यूशन को भी सॉल्व करे, और नेगेटिव इंसान है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। वो कैसे हो सकता है? दैट्स यू व्हाट यू नीड टू क्रिएट इमोशनल स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म पेशेंस आपके पास होना चाहिए लीडरशिप के अंदर। एंड सबसे बड़ी चीज, ऑनरशिप एटीट्यूड। मेरी टीम, मेरा धंधा, मेरी लाइफ, अपलाइन की नहीं। ये जब आपके पास आता है तभी अब लीडरशिप आती है। मैंने बताया ना सर, 4 5 साल हो गए ये धंधे के अंदर, तो भी लोगों को ये लगता है ये धंधा मेरी अपलाइन का है, साला मेरा नहीं है। ऐसा नहीं होता यार, यू हैव टू टेक ऑनरशिप। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते, सर ये हर्बल लाइफ में कितनी अच्छी मीटिंग चलती है, यहाँ पे सेफ शॉप में कितना अच्छा मीटिंग चलता है, वेस्टेज में कितना अच्छा मीटिंग है। अरे भाई तो तू चला ना यार, तेरा सिस्टम तू डिजाइन नहीं कर सकता क्या? तेरे को क्यों चाहिए? वो कंपनी की तरफ से ही है। Why you are not सागर सर को क्यों ऐसा? आप ऐसी मेहनत करो ना कि सागर सर को लगे यार ये बंदा कितना गजब सिस्टम क्रिएट कर रहा है, सागर सर आपकी बात करे, ऐसा सोचो ना यार। ऑनरशिप एटीट्यूड, मेरी टीम, मेरा धंधा, मेरी लाइफ, खत्म। बस इसी से चलोगे ना तो बहुत बड़ा बिजनेस कर दो। ऑनरशिप एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। क्लियर? लीडरशिप चेकलिस्ट, आपको लीडर बनना है, एक लीडरशिप लाना है तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, मैं जल्दी बता रहा हूँ। अपने आप से पूछो, क्या मैं अच्छा स्पीकर हूँ? अपने आप से पूछो, क्या मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया या कुछ हेल्पफुल एप्स है जो बार बार अजय सर बताते रहते हैं, क्या मैं उसका यूज कर रहा हूँ?
राइट? एम आई टेक्नोलॉजी साउंड? क्या मुझे ईबर्टन सॉफ्टवेयर और प्रॉब्लम रिजोल्यूशन सारी चीजें मुझे मालूम है, नहीं मालूम है? लीडर बनना है ना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, राइट? क्या मुझे अच्छे से बात करना आती है, पोलाइटली बात करना आती है, या मेरे बात करने का तरीका ऐसा है कि मैं अभी किसी को गोली मार दूंगा, राइट? चलिए, एम आई नॉट अ मच हार्श एवरी टाइम? ऐसा नहीं है लीडर हार्श नहीं होते, लीडर गुस्सा नहीं करते, होते हैं, सब कोई गुस्सा करता है, बट एवरी टाइम नहीं, एवरी टाइम नहीं है। हाँ, तो मैं लीडर बन सकता हूँ, या मैं लीडर हूँ, राइट? एम आई रेडी टू सपोर्ट अनकंडीशनली? मेरे को कोई भी बंदा आएगा बोलेगा सर आपका ये सपोर्ट चाहिए, अनकंडीशनली क्या मैं वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, राइट? एम आई नॉट डूइंग ए रॉन्ग एक्टिविटी फॉर फैमिली बोनस? क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फैमिली बोनस के लिए लोगों का धंधा नहीं तोड़ रहा हूँ? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ क्या, राइट? और एम आई टीचिंग टीम द प्रॉपर मेथड? मैं लोगों को एक प्रॉपर मेथड समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या नहीं सिखा रहा हूँ, राइट? एंड एम आई कीपिंग अ गुड एनवायरनमेंट इन टीम? क्या मैं मेरी टीम में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उसके बेस पे लगा सकते हो कि लीडरशिप है या लीडरशिप नहीं है, राइट? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। लीडरशिप एक्शन चेकलिस्ट, अगर आपको लीडरशिप बनना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी? पॉजिटिव न्यूज, रोज अपनी टीम में पॉजिटिव न्यूज शेयर करो, कंपनी के बारे में अच्छा शेयर करो, किसी ने इनकम अचीव की उसके बारे में शेयर करो, किसी ने प्रोडक्ट लिया उसके बारे में शेयर करो। कंटिन्यूअसली आपको ग्रुप में वो सारी चीजें शेयर करनी है आपके ग्रुप के अंदर, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज शेयरिंग। क्लियर? टीम्स अचीवर्स एप्रिसिएशन डेली, आपकी टीम जो भी कुछ अचीव कर रही है उसका एप्रिसिएशन टीम में डेली डालो। किसी ने 440 भी लिखा, उसका फोटो डाल के लिखो, कांग्रेचुलेशन फॉर अचीव 440 रुपीज। यार कोई ना कोई 440 देखे 3410 तो लेगा, उसको देखिए 2020 फैमिली बोनस भी लेगा, सॉरी बूस्टर बोनस भी लेगा। क्लियर? योर फील्ड एक्टिविटी शेयरिंग डेली, सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो या आपके अंदर लीडरशिप लाना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज है आप फील्ड पे काम करें, वो लोगों को डालो, वो ग्रुप में डालो, तो लोग आपको देख के करने वाले, राइट? शेयरिंग पॉजिटिव ऑफ कंपनी एंड सागर सर डेली। अब रोज सोचो कि सागर सर ने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा, और एक चीज 3-4 लाइन में कुछ एक अच्छी चीज रोज डालो। लोगों के पास ये बात जब पहुंचनी चाहिए ना, पहुंचेगी, तब वो अंदर से बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और लीडरशिप शो करेगी, राइट? टीम मीटिंग वीकली ऑन जूम, एक बार टीम अच्छे टीम लोगों के साथ वीकली करो, डेली नहीं करना है भाई, कुछ लोगों की आदत होती है डेली नहीं, वीकली करो, ठीक है? टीम मीटिंग मंथली ऑन अ प्लेस, कहीं पे एक जगह पे खड़े इकट्ठा हो, राइट? चाय पानी के साथ मीटिंग करो, खाने के साथ मीटिंग करो, बट डू दैट बिकॉज यू वांट टू डेवलप अ लीडरशिप। और देखो एक सिंपल सी चीज है, पैसा आता है तो और पैसा डालो, और पैसा डालोगे तो और पैसा आएगा। सारा घर पे लेके जाओगे, बचा के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? सेलिब्रेशन मीटिंग्स करो। क्लियर? और क्रिएटिव स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स इन ग्रुप, लीडरशिप के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, दैट इज अ लीडरशिप एक्शन चेकलिस्ट। एंड फाइनल मैसेज टू ऑल माय टीम, आपकी इनकम इज इक्वल टू आपकी लीडरशिप कैपेसिटी। महीने का 10,000 आ रहा है तो आपकी लीडरशिप कैपेसिटी कितनी है आप देख लो। महीने का 50,000 आ रहा है तो आपकी लीडरशिप कैपेसिटी कितनी है वो देख लो। महीने का 1 लाख आ रहा है तो आपकी लीडरशिप कैपेसिटी 1 लाख के ही है। और अगर महीने का 5 लाख आ रहा है तो आपकी लीडरशिप कैपेसिटी महीने की 5 लाख की है। और अगर महीने का 10 लाख आ रहा है तो आपकी लीडरशिप कैपेसिटी महीने के 10 लाख की है। आपकी इनकम इज इक्वल टू आपकी लीडरशिप कैपेसिटी, सिंपल सी चीज है। जितना ज्यादा लीडरशिप आप लेने के काबिल होते जाओगे, उतना इनकम आपको ज्यादा आता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं, योर टीम इज इक्वल टू योर रिफ्लेक्शन। योर टीम इज इक्वल टू योर रिफ्लेक्शन। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं कभी भी जब मैं कंपनी में जाता हूँ या मैं कभी भी एडमिन लोगों से बात करता हूँ ना, एडमिन लोग मेरे को एक चीज बोलते हैं, प्रकाश सर आप जितना अच्छे से आप बात करते हो ना, आपकी पूरी टीम भी इतनी अच्छी ही बात करती है। क्यों? कि वो चीज मैंने क्रिएट की। आज मेरी पूरी एक टीम है, मैं बोलूंगा मेरी हैदराबाद की टीम, पूरी टीम, सबको बोला हुआ है आपको कभी भी एडमिन को डायरेक्टली मैसेज नहीं करने का। पहले मेरे को भेजो, मैं चीजें चेक करूंगा, पेमेंट, केवाईसी, यूटीआर, कुछ भी इश्यू रहा है पहले मैं चेक करूंगा और उसके बाद मेरे को लगेगा तो मैं एडमिन को भेजूंगा। अब आप सोचो,
मेरी टीम कितनी रिलैक्स हो गई, मेरी मेरी वजह से एडमिन लोग कितने रिलैक्स हो गए। यहाँ पे तो कुछ लोगों को इतनी चुल रहती है कि मेरा अपलाइन एडमिन से बात करे तो मैं भी एडमिन से बात क्यों ना करूं। बट सिंपल सी चीज सोचो, आज वही चीजों की वजह से मेरा बिजनेस इतना स्मूथ चलता है, क्योंकि मेरी टीम के जितने प्रॉब्लम्स है ना वो मैंने ले लिए। मेरी टीम ने एडमिन को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्टर्ब की बात होती है कि मैंने उनको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया मेरी टीम ने, तो एडमिन कितना रिलैक्स है। तो वही, जब जब मेरी टीम के लोगों को एडमिन देखता है ना, तो एडमिन को यही लगता है कि ये प्रकाश सर की टीम है। सो माय टीम इज माय रिफ्लेक्शन। मैंने उनको कितना अच्छे से डेवलप किया, कितना अच्छा सा लीडरशिप मैंने क्रिएट किया, वो मेरी टीम से दिख जाता है। मैंने आपको बोला ना, आपके बुलावे पे 500 लोग आ जाए ना, तो समझ लेना कि आपकी लीडरशिप कितनी गजब है। और आपके बुलावे पे 5 लोग भी नहीं आ रहे हैं ना, तो समझिएगा कि आपका लीडरशिप कितना बड़ा है। चलो यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके एटलीस्ट, जिनके टीम मेंबर से एटलीस्ट 2 लोग जयपुर में आ रहे हैं? प्लीज टाइप इन चेक बॉक्स, एटलीस्ट 2 लोग। या फिर आप टाइप कर सकते हो कि कितने लोग आपके जयपुर में आ रहे हैं। जयपुर में कितने आपके कितने लोग आ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने लोग। बिकॉज ये आपका लीडरशिप दिख रहा है भाई, ये आपका लीडरशिप दिख रहा है, यही आपका लीडरशिप है। कितने लोग आ रहे हैं, वाह वंडरफुल, 8 15। पूनम जी वंडरफुल, दैट्स अ लीडरशिप। और हाँ, अभी 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 लेट नहीं हुआ है ना, अभी लेट नहीं हुआ है। स्टिल नाउ रजिस्ट्रेशन इज ओपन। शायद आई थिंक 30-40 लोगों का रजिस्ट्रेशन ओपन है। प्रतीक सर, कैन यू कम ऑन द लाइन? यस सर। हाँ, अभी और भी रजिस्ट्रेशन ओपन है ना अभी? हाँ अभी ओपन है। अभी हमने क्लोज नहीं किया है। नहीं, एक्चुअली हमने जो लिमिट डाली थी वो लिमिट तो हम लोगों ने अचीव कर ली, लेकिन सर की और डिमांड है कि और लोग आने चाहिए। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, जितने नंबर्स ऑफ लोगों ने टाइप किया ना, ये टाइप किया ना कि मेरे इतने इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपकी लीडरशिप दिख रही है, राइट? तो अभी टाइम कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी आप अपने लोगों को लेके आ सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है। जब आपके लोग आएंगे ना, तभी आपको हमको पता चलेगा कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी गजब है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एंड द लास्ट वन, लास्ट मैसेज, योर माइंडसेट इज इक्वल टू फ्यूचर। जैसा आपका माइंडसेट रहा वैसा आपका फ्यूचर रहने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर। आई हैव टेकन 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, सॉरी फॉर दैट, एंड लव यू ऑल। जो चीजें सुनी, जो चीजें समझी, बस इतना समझ लो, अच्छी लीडरशिप है, अच्छा इंटेंट है, अच्छा माइंडसेट है, तो बहुत बहुत अच्छा पैसा आता है, राइट? और पैसा आता है तो सब कुछ होता है, राइट? थैंक यू सो मच प्रतीक सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। yes, thank you so much sir, thank you so much for the wonderful session you had today. I believe एक जबरदस्त तरीके से आज सबका यहाँ पे माइंडसेट क्रिएट किया गया कि माइंडसेट क्या है। और आपको बता दूं कि प्रकाश दर्जी सर हमारे साथ इस बार बूट कैंप में भी आ रहे हैं एज अ स्पीकर स्पेशली। पर आपको एक बात बताऊं, शायद ये बात हर बंदा अग्री भी ना करे, ये बात माने भी ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रकाश सर ने कहा सर मैं एज अ स्पीकर तो आ रहा हूँ, पर मैं अपना पूरा पे करके आऊंगा। अरे मैं कहा नहीं प्रकाश सर क्या बात कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कहते नहीं नहीं सर, मैं करूंगा तो लोग करेंगे। मतलब मैंने कहा यार बंदे की सोच कैसी है। बंदा कह रहा है यार एज अ स्पीकर बुला रहा हूँ, मुझे बनता देना चाहिए उनको पैसा कि यार आप आ रहे हो। नहीं, वो सर ने मेरे सामने, मुंबई में थे दोनों, उन्होंने मेरे सामने अपनी टिकट बुक करी। आई थिंक वी वर इन अहमदाबाद और इन मुंबई। आई थिंक वी वर इन मुंबई, यस वी वर इन मुंबई। इन्होंने मेरे सामने टिकट बुक करी अपनी कि सर टिकट बुक करो, यस वी वर इन मुंबई। हम मुंबई में थे दोनों। इन्होंने मेरे सामने अपनी टिकट्स बुक करी कि सर मेरी जाने आने की टिकट मैं बुक कर चुका हूँ, ये पेमेंट करके मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अरे मैंने कहा यार प्रकाश भाई कैसे कर रहे हो यार? उन्होंने कहा नहीं सर। और हम दोनों ने बैठ के पूरी लिस्टिंग बनाई, कैसे करना है, क्या करना है, क्या टॉपिक्स लेके आने, कैसे पूरा गेम प्ले करना है। मतलब हम पूरा रेडी कर चुके हैं, हम तैयारी शुरू कर चुके हैं हमारी आपको बेस्ट देने के लिए। मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था ना जो आपका ये ताला है, जो ट्रैप है, ट्रैप, जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हो ना, वो ट्रैप को खोलना है। तो मैं आप सभी के लोगों को बताऊंगा एक बात कि आपका माइंड है
वो अभी एक ट्रैप में है। ट्रैप पता है क्या है? एक्सक्यूजेस का। वो ट्रैप है अनकंसिस्टेंसी का। वो ट्रैप है बहानों का। वो ट्रैप है रिजेक्शन का। वो ट्रैप है फेलियर का। और 3 दिन लगेंगे आपके उस ट्रैप को खोलने में, क्योंकि जो ताला है ना उसमें जंग लगा हुआ है। वो जंग ऐसा है कि एक दिन लगेगा प्रकाश सर, वो जंग में तेल डालना पड़ेगा पहले कि वो हल्का सा लूज हो। सेकंड डे जंग पूरा निकालना पड़ेगा और थर्ड डे वो चाबी से खोल के आपके ताले को खोलना पड़ेगा हमें। तो 3 दिन लगेंगे। उस 3 दिन के लिए आपको जयपुर बुला रहे हैं। डेफिनेटली। और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उतना जबरदस्त ये सेशन जाने वाला है। ये 3 दिन आपके उतने जबरदस्त जाने वाले हैं। लिख के देता हूँ भाई। ये 3 दिन खत्म होने के बाद आपको लगेगा नहीं कि वापस वो जगह पे जाना है। यू विल बी टोटली चेंज। यस। परफेक्ट। बहुत बहुत गजब होने वाला है। लाइक इवन मैं एकदम वो सोच किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा उतना जबरदस्त चीज आपके साथ होने वाली है। परफेक्ट। चलिए सर, सबके शेयरिंग का मूव करते हैं। जीआर शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपको बुलाता हूँ। साथ साथ रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। शर्मा जी आइए, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिले। सर आज सीखने को प्रकाश सर से ये मिला है हमें कि हम किसी को वैल्यू देते हैं ना सर, तो हमें वैल्यू ऑटोमेटिक 100% मिलती है। और हम लोग जिस तरह हम लोग काम करते हैं ना, तो अप्लाई हम लोग नहीं करते सर। अप्लाई हम लोग जब करने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में तोड़ने लग जाएगा कि हम लोग काम करना है सर। तो आज यही सीखने को मिला सर। हम लोग जब भी काम करते हैं ना सर, तो रोज काम करना है हमको, रोज। बिल्कुल रोज काम करना है और अपना अपना एक्शन अब रोज डालोगे ग्रुप में कि मैंने आज ये किया ये किया ये किया। आपकी टीम उससे मोटिवेट होगी, वो भी करेगी। यस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। और मैं देखता हूँ हमेशा कि लोग हैंड रेस कम ही कर रहे हैं। लगता है ज्यादा लोग अपनी शेयरिंग नहीं करना चाह रहे, है ना। चलो बुलाता हूँ राजू यादव जी को। वेलकम राजू जी। सर वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक सर। गुड मॉर्निंग। So newly joined in Ebatorium. It's the second boot camp from Okay. Team Fight Tigers from Nizamabad, Telangana. Okay. So thank you for giving opportunity sir. सर आपको और प्रकाश दर्जी सर को देख के बहुत मोटिवेट होते सर हम। और क्या है आज माइंडसेट सही भी अपना मिडिल क्लास का माइंडसेट कैसा रहता बोल तो इबाइडर में इतना चांस दे रहे अपने को लाखों करोड़ कमाने को। अपने को पहले अपना माइंड में क्या आया था बोल तो इतना सही भी हो सकता है क्या, लेकिन आप वी ऑलरेडी आर प्रूव एंड आप बहुत मोटिवेट करते सर। सर वन स्मॉल रिक्वेस्ट इज सर, क्या बोल तो मीटिंग तो हम ज्वाइन कर रहे, हमारे बच्चों को ड्रॉप करने का रहता क्वार्टर 9 और 9 को। डेली एवरी डे बूट कैंप आई एम मिसिंग सम फ्यू थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, रियली आई एम मिसिंग लॉट। So my request if possible to start earlier so that I can cover everything. Put a hand free on your ears and just drive, or you can just walk so you can listen after 9. Okay sir. It's thank you for giving opportunity. Yes, thank you sir. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you so much. चलिए नेक्स्ट की ओर काउंट करते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम लोगों ने हैंड रेस किया है। बहुत कम लोग, ज्यादा लोग अपनी शेयरिंग नहीं कर रहे। तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको फ्रंट पे निकल के आना पड़ेगा। जब 400-500 के बीच में बोलोगे ना, तो आपके अंदर का जो डर है वो खत्म होगा, तो ही जाके आप स्टेज पे बोल पाओगे। और आपको बताऊं, सबसे मुश्किल होता है कैमरे के आगे बोलना, और सबसे आसान बन जाता है स्टेज के आगे बोलना जब आप कैमरे के आगे बोल सकते हो। क्योंकि कैमरे के आगे ना एक फियर होता है, कोई सुन तो रहा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई सो रहा है नहीं सो रहा समझ नहीं आता, ये बहुत डर रहता है। सबसे मुश्किल है कैमरे के आगे बोलना। और आप सबको बताऊं, मैंने स्टेज पे आने से पहले 6 महीने सिर्फ कैमरे के आगे बोला, अपने को उस लायक बनाया कि मैं स्टेज पे बोल सकूं। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे शेयरिंग लेता हूँ रविंदर परवार जी की। रविंदर जी वेलकम, अपना वीडियो ऑन करिए सर। ये थैंक यू सर। मैं बहुत लकी हूँ कि आज आप मुझे बोलने का मौका दिए, और मेरे मन में यही चल रहा था कि सबसे पहले आज मौका दूंगा रविंद्र पवार को। आपने ऐसा बोला, यही मेरे अंदर चल रहा था।
और ये मुझे मिला। और आज का जो सेशन है सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु हमारे प्रकाश दर्जी सर को, और दिल से उनके सारी चीजों को अप्लाई कर रहा हूँ। और सर ने जो भी सिखाया है वो बहुत ही जबरदस्त है। वही माइंड सेटअप है जो जिसके अंदर में लीडरशिप है, और लीडरशिप लाने के लिए माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। एवरीडे की एक्टिविटी को हमको शो करना पड़ेगा अपनी टीम में, तभी हम लीडरशिप ला सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चलिए शेयरिंग का सिलसिला यहाँ रोकते हैं। बूट कैम्प एक ऐसा सीरीज, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम करीब करीब पिछले इस बूट कैम्प सीरीज को 3 साल से रन कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए अप्रोक्सीमेट, और मॉर्निंग ट्रेनिंग को तो 5 साल हमारे हो चुके हैं। और ये जो सीरीज निकाली बूट कैम्प, एक रेवोल्यूशनरी सीरीज, और इसमें आप जो पर्पस है ना यार, वो ये है कि अपना बेस्ट बस आपको दे सके। पर आपसे एक चीज चाहिए, वो ये है कि आप हर बात को सुनो मत, उसको अप्लाई भी करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको प्रकाश सर का सेशन, वो आपके थोड़ा डांस मस्ती में देखते हैं। तो सभी लोग अपने जल्दी से वीडियो को ऑन करें। मुझे रोज बोलना अच्छा नहीं लगता, पर ढीठ हूं आपसे ज्यादा आपको डांटूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि आपकी जब सक्सेस आएगी तो हम ज्यादा खुशी शायद किसी को नहीं मिलेगी उस समय। तो कृपया करके अपने वीडियो को ऑन करें। बैकएंड टीम, प्लीज प्ले द सॉन्ग।
यस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। और जो नहीं नाच रहे, वो अपने आप को बता रही है, वो यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हमें जिंदगी में खुशी नहीं है। तो अगर आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मुझे जिंदगी में खुशी नहीं है, तो वो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में दुख ही डालेगा। तो भाई जब मौका मिले नाच लिया करो, जब मौका मिले मुस्कुरा लिया करो। जीएसटी नहीं लगता मुस्कुराने में, अच्छा ही लगता है जब मुस्कुराते हो। घर वाले भी कहते हैं कि भाई अलग है, आज बच्चा हमारा खुश हो रहा है। वो अलग बात है, वाइफ डाउट करती है क्या मेरा पति मुस्कुरा क्यों रहा है। चलिए जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच प्रकाश फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेट्स। लेट्स मीट यू टुमारो